दोस्तों मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं टच स्लटर के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5.12 की। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर देखा था क्या एक्सरसाइज 5.6 हमने बात करी थी, जो प्रॉपर हमने पूरी करके कंप्लीट कर दी थी। अगर तो कभी आपको लगता है कोई दिक्कत आपको उस एक्सरसाइज में आ रही है, देना हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या है एक्सरसाइज यानी कि 5.7 की। तो 5.7 में क्या बोला गया, यहाँ बोला गया क्या द्वितीय कोटि के अवकलज। अब ये समझ लेते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। अभी तक जो हमने यहाँ पे अवकलन करते थे यानी डिफरेंशिएशन करते थे, वो हम लोग हमेशा dy/dx करते थे, यानी कि प्रथम कोटि क्या करते थे। जब ये आपका dy/dx लिखा जाता था, ठीक है, तो ये क्या होता था, ये आपका होता था प्रथम कोटि का। लेकिन जब आपका d2y/dx2 लिखा जाएगा, ये आपका होता है द्वितीय कोटि का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसमें द्वितीय कोटि का निकालना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर dy/dx बन जाएगा, फिर उसी का जब हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे सर वो d2y/dx2 बन जाएगा, यानी द्वितीय कोटि बन जाएगा। अभी आगे तृतीय कोटि की बात करेंगे तो इसी को एक बार और कर देंगे तो तृतीय कोटि का बन जाएगा। तो सेम वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा आपको अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा, यहाँ लिखा जस्ट सोल्यूशन लिख दिया। मैंने आपसे कहा था क्या, जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो, y दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात नहीं है, तो आपको क्या हमेशा y को लेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, y आ जाएगा x² प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपकी मर्जी, आप चाहे लिखें क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों सेम होता, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर dy इसका तो dx हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और मैंने चीज़ें आपको बिल्कुल समझाई, क्या x² कितना होता है सर, x² का सर 2x हो जाएगा। पावर वाले रूल से क्या n(x) n-1 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3। फंक्शन क्या है सर, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वापस x का करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और सर कांस्टेंट आपका अकेला है उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाले के डिफरेंशिएशन में बता चुका हूँ ना, तो उम्मीद करें चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे अच्छे से। यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2x प्लस क्या 3 × 1 3 आएगा, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये क्या निकाला, ये आपने अभी निकाला है क्या, प्रथम कोटि का निकालना है। हमको निकालना है क्या, द्वितीय कोटि का निकालना है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा क्या, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज़ हमने राइट कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, जब दोबारा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा d2y/, ये आपका dx2 बन जाएगा। और जब यहाँ करने जाएंगे आपको पता है 2 को बाहर निकालेंगे, x का 1 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा, और 2 × 1 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया d2y/dx2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपका द्वितीय कोटि का निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसका जो द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन हुआ वो ये हुआ। अभी और एक बार कह देता तो ये 2 का क्या होता, कांस्टेंट सर 0 हो जाता, यानी कि इसका तृतीय कोटि क्या आता है, वो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला क्या था, द्वितीय कोटि का बोला गया था, बस नॉर्मल वही काम करना। तो किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है हमने सर अभी तक एक बार सीखा था, यानी कि एक क्वेश्चन को एक बार हमने सीखा था, यानी कि यहाँ पर 2 बार करना है। तो एक बार निकाला, उसके बाद फिर से कर दिया, क्या दिक्कत है, आराम से चीज़ें हो गई। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमने यहाँ लिखा थर्ड क्वेश्चन लिखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको आप कर लीजिएगा, उसमें केवल पावर वाला रूल लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा, वो अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इसमें भी क्या करना, वही काम करना है, द्वितीय कोटि का अवकलन करना, यानी कि इसमें एक बार पहले निकालेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका एक बार और कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, और आपको पता होना चाहिए क्या, यहाँ y नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सर यहाँ y हम लोग लेट कर लेंगे, यानी x cos x आ गया। अब देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, यहाँ ना प्लस में है ना माइनस में, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे 2 फंक्शन आपके अलग अलग हैं, तो दोनों फंक्शन आपके गुणे में हैं। तो कौन सी विधि लगेगी, याद करिएगा, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे गुणन विधि लगती। ठीक है, तो यहाँ पे गुणन विधि लगेगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/, यहाँ पे हो जाएगा dx हो जाएगा, और x को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये गुणन विधि लगानी है। तो एक को रोका, cos का करेंगे कितना आएगा, cos करेंगे माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस लगाया, cos को ऐसे रोका हमने। ठीक है, cos ऐसे x का करेंगे वापस कितना हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस सर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x sin x आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सर समझ आए। अभी हमने क्या किया, अभी हमने निकाला प्रथम कोटि का निकाला, हमको दोबारा करना है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाता है सर d2y बाई dx2 बन जाता है। बिल्कुल सही सोचा। अब देखिए यहाँ भी लगेगी क्या, यहाँ सर गुणन विधि लगेगी, तो माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। अब x को हमने पहले रोका, साइन का किया कितना आया, साइन का सर डिफ्रेंसिएशन सर कॉस होता है तो कॉस लिखा, प्लस का साइन को सर हमने ऐसे ही रोका, ठीक है। और x का करेंगे कितना आएगा, x का सर 1 होता है 1 लिख दिया हमने, और प्लस यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस ही लगा देते हैं, ठीक है। और कॉस का x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x आ जाएगा। तो उम्मीद करें तीन चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा d2y बाई ये आपका हो जाएगा dx2 हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x cos x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा साइन x हो जाएगा, और वो उधर आपका क्या चल रहा है, माइनस का साइन x चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ राइट करूँगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2y बाई dx2 हो जाएगा इक्वल टू x, यानी कि माइनस का x cos x आपका ऐसे लिखा जाएगा। और ध्यान से देखिए माइनस साइन x कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही काम करना है, बाकी इसमें कुछ नया नहीं। क्या आपको सिंपल सा मैंने आपको इतनी बार समझाया क्या सर डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आपको जो बेसिक लेक्चर, जो 2 लेक्चर मैंने आपको बना के प्रॉपर दिए हैं, याद रखिएगा उसको आप बार बार, यानी कि आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप उसको देखते रहिए, ठीक है। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पास वीडियोज आपके पास हैं, आप उसको कितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले जाके बेसिक लेक्चर समझिएगा। याद रखिएगा जब तक बेसिक डिफरेंशिएशन आपको समझ में नहीं आता क्या मैं कर रहा हूँ, ना आप इंटीग्रेशन समझ सकते हैं, ना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं, ना आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ सकते हैं। और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पूरे 5 चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी कि 55 या 60 मार्क्स का आपका इन्हीं में से ही आता है वो हर साल, ठीक है। बताया तो जाता है 44 नंबर का आएगा, लेकिन आता है यार ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तब भी लग रहा है कि प्रॉब्लम है, देन आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेशक आप बताइएगा, चाहे छोटी छोटी प्रॉब्लम हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, देना आप कॉन्टेक्ट करिएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होंगी, फॉर्मूले आपने अच्छे से लर्न किए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ गया, यानी हमने राइट किया क्या, log x, ठीक है। तो सिंपल सा वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करना, 2 बार करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर y नहीं था तो y लेट कर लेंगे, ठीक है, log x आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल वही काम डिफ्रेंशिएशन करना, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इतनी बार मैंने आपको बताया क्या log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी कि सर 1/x होता है। तो ये बन जाएगा क्या, ये सर बन जाएगा dy बाई dx बन जाएगा, log x कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। वापस जाके इस x करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहाँ पे आएंगे फिर से, यानी कि लिखेंगे क्या, अगेन करना है हमको, तो आप यहाँ पे भी राइट करिएगा क्या, यहाँ राइट करिएगा अगेन, और हिंदी में आपको लिखना तो आप लिख लीजिएगा क्या, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आपकी मर्जी आप किसके साथ जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंग्लिश लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स आपकी इंग्लिश में ही होगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा हैबिट डालेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। चलिए यहाँ पे बाकी यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा d2y बाई dx2 हो जाएगा। फिर हमको करना है क्या, d बाई ds करना है किसका, 1/x का। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें लगा सकते हैं, क्या सर हमको अपॉन में दिख रहा है, यानी कि सर हम यहाँ पे आराम से भाग विधि लगा सकते हैं, बिल्कुल सही सोचा। लेकिन इतना तगड़ा मेथड आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मल सा पता है क्या, जब हम सर x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर सर निगेटिव हो जाएगी। तो आपने पावर वाला रूल पढ़ ही रखा है, क्या होता है, उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 आगे आएगा सर, x की पावर -1 यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर n तो यहाँ पे n ही -1 था, तो इसलिए यहाँ काम हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका d2y बाई dx2 हो जाएगा, और यहाँ चल रहा है कितना, d2y बाई आपका dx2 चल रहा है, ठीक है। तो -1 तो माइनस लिखेंगे ही, यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा d2y बाई आपका हो जाएगा dx2, माइनस ऐसे लिखेंगे और इसको नीचे भेज देंगे, पावर कैसे हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका द्वितीय कोटि होगा, इसका log x का। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ आ रही होगी। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, log x की जगह आप हटा दें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, क्वेश्चन बना सकते हैं आपका tan इनवर्स x,
ये आ सकता है क्वेश्चन। तो tan इनवर्स एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप चाहें तो भाग विधि से कर सकते हैं या इसको ऊपर ले जाके भेजिए। तो मैं यही कहूँगा कि जब नीचे आपका डिनोमिनेटर, जब नीचे वाला टर्म आपका बड़ा होने लगे तो आप हमेशा क्या लगाइए, भाग विधि लगाइए। यहाँ नॉर्मल था इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल यूज कर लिया, ठीक है। यानी कि कई टर्म जब साथ में आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं यहाँ पे भाग विधि लगाता आपके सामने, लेकिन आप अपनी सहूलियत के साथ, यानी कि जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप उस वही वाला काम करिएगा, ठीक है, जिस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। क्योंकि एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पे सोचने लगेंगे कि हम किस मेथड से करें, तो बेकार है ना। पहले आप सोच के डिसाइड करिए कि हमको इस तरह करना है, हमको इस तरह करना, चीज़ें बहुत आसान होंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ 7 राइट किया, क्या 3⁶x cos 3x, ठीक है। तो नॉर्मल से वही काम करना है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखो मल्टीपल में भी आ सकते हैं कई टर्म, डिवीजन में भी आ सकते हैं, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। हमको क्या करना है, हमको सर नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन के साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ सबसे पहले सर राइट करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले सर लिखेंगे y e⁻⁶x cos 3x, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का जो मिक्सचर होता है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखें या प्रॉपर आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर उसको हमेशा माइंड रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से होते ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर के बारे में सबको पता होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं थोड़ा सा एक दूसरे को टिपकर लगते हैं। तो एग्जाम में यही माइंड सेट करके कहता है क्या क्या बच्चा ना कर पाए, है ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करनी है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन इसकी तरह आपको दिखे ट्रिग्नोमेट्री वाले बेहतर है आप वो लगाएं। और याद रखिएगा एग्जाम्पल आपको मस्ट है, लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताता हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल लगाने हैं। अगर कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ में आपको फंस रही है प्रॉपर, वो चीज़ हम पढ़ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं का भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप ट्राई करिए, नहीं आता देन हमसे पढ़ करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। अब वही काम यहाँ पे करेंगे। चलिए नॉर्मल सा, इसके बारे में आपको पता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नॉर्मल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बस जो चीज़ आपको बताई गई है स्टार्टिंग में, बस वो सब माइंड में रखना है, चीज़ें बहुत आसान होंगी। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब इसको हम रोक लेंगे 6x को। कॉस का कितना होता है सर, माइनस का साइन होता है, जो लगा है वो लगा रहेगा। और आपको पता है हम सर इसका करेंगे तो कहाँ बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, x का हो जाएगा, बस सब चीज़ें बता चुका हूँ। प्लस यहाँ लगाया cos 3x, तो सर हम ऐसे रोकेंगे, ऐसे लिखा जाएगा। इस e की पावर में जितना होता है सर उतना ही आता है, ठीक है। उसके बाद वापस आके इसका करेंगे तो कितना, जितना वहाँ होता है वहाँ पे आ जाएगा। मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल मानते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस का 3, यहाँ पे e की पावर 6x कितना आ जाएगा, साइन 3x आ जाएगा, प्लस का 6 e की पावर यहाँ पे आ जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 3x, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी आप करनी पड़ेगी, नहीं कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन चालाकी कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए हम चालाकी नहीं करते, हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या सोच रहे होंगे, मैं ये करने वाला था क्या, e⁻3x यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, कॉमन ले लूँ, क्या दिक्कत है, आराम से मिल जाएगा। लेकिन चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नहीं कंफर्टेबल हैं तो हम नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, देखिए -3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से लगाएंगे क्या, फिर से लगाएंगे यहाँ पे नॉर्मल गुणन विधि। तो यहाँ मैंने लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ राइट करूँगा क्या, यहाँ राइट करूँगा क्या, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि एक बार तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आपसे पूछा क्या, द्वितीय कोटि का पूछा है ना, तो आपको वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मेरा dy/dx क्या बन जाएगा, d2y/dx तो सर बन जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ये -3 हमने बाहर निकाला। अब चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ गुणन विधि लगेगी, क्या करेंगे 3 मतलब e6x इधर आ जाएगा, साइन का करेंगे कितना आएगा सर, cos 3x हो जाएगा, वापस इसका करेंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, प्लस लगाया साइन 3x ऐसे लिखा हमने, उसके बाद इसका करेंगे कितना आएगा, e⁻6 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, प्लस लगाया। तो उम्मीद करें 3 चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 6 देखिए वहाँ बाहर निकाल लेंगे। अब इसका करते हैं, e⁻6x बाहर आ जाएगा, कॉस करेंगे कितना आएगा, माइनस का सर साइन होता है, जो एंगल में है वो आ जाएगा। अभी स्टार्टिंग में हमने किया, वापस यहाँ कितना आएगा 3, क्योंकि जो एंगल में लगा होता है वो यहाँ पे आ जाता है। प्लस लगाया हमने, अब यहाँ पे cos 3x को हमने ऐसे रोका, और e⁻6x किया, वही आया, वापस जाके 6x करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इतनी बनी। अब तो क्या करेंगे, नॉर्मल सा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ब्रेक हो रहा है उसको ब्रेक करते हैं, जो आ रहा है कॉमन उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 e⁻6x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 18 e⁻6x हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x हो जाएगा,
उम्मीद करें इतनी चीज़ें बस समझ में आ रही है। क्या कि हमने इसका मल्टीप्लाई पहले हमने इस नंबर से किया, ये चीज़ बनी, इसका मल्टीप्लाई हमने इस नंबर से किया, ये चीज़ बनी। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, माइनस आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 का मल्टीप्लाई पहले 6 करेंगे 18 हो जाएगा, यहाँ पे चला e⁻6x, यहाँ पे आ रहा साइन 3x है वो राइट किया, प्लस 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 ही रहेगा, इसको 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे 36 हो जाएगा, e⁻6x, यहाँ पे आ जाएगा कितना cos 3x हो जाएगा। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना है, साइन वाले साइन के साथ करना है, कॉस वाले कॉस के साथ करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या d2y/dx2। चलिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ लिखा है e⁻6x और यहाँ पे लिखा क्या cos 3x, कहीं दिख रहा है? देखिए e⁻6x यहाँ पे है, cos 3x यहाँ पे है, तो इसका मतलब 36 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 27 बचेगा आपका। जब 27 बचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बचेगा, तो यहाँ पे 27 लिखेंगे, e⁻6x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना cos 3x हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों सेम है, दोनों यही है, तो माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 36, e⁻6x यहाँ पे जाएगा कितना साइन 3x। तो यही हो गया क्या, यही हो गया आपका द्वितीय कोटि का अवकलज, किसका, इसका। तो कुछ भी हो यहाँ पे, अब tan में आ जाए या साइन में आ जाए, हमसे क्या मतलब है यार, हमको जो सर रूल पता है कि हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो आप माइंड सेट रखिएगा। यहाँ पे कुछ भी यहाँ क्या पता है e⁻6x हो, यहाँ पे साइन आ जाए तो क्या दिक्कत है, यही आपको काम करना है। तो उम्मीद कहीं चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे x³ आ जाए, log x आ जाए, जो कि आपके जो हमने जो स्किप किया क्वेश्चन वहाँ पे है, तो क्या करना है उसमें भी सर गुणन विधि लगानी है, तो आराम से 2 बार निकाल लेंगे, जब वो निकाल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जितना सिखाया गया बस वही काम अप्लाई करना है, फॉर्मूले आपको रिमेंबर होने चाहिए, तभी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा क्या, log ब्रैकेट में log x। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं सर, नॉर्मल वही काम करेंगे। सबसे पहले सर यहाँ राइट करेंगे सॉल्यूशन, देन जो क्वेश्चन होगा उसको सर y लिखेंगे, क्योंकि log y नहीं है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे राइट कर देंगे। अब सर हमको अगेन 2 बार करना, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो उम्मीद करें आपको फॉर्मूले आते होंगे, यानी कि log x कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना y हो जाएगा dy/, आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। पहले हम लोग इस log करेंगे तो ये वाला पूरा log नीचे आएगा, यानी कि log x कितना होता है 1/x, यानी कि जो log के साथ लगा होता है वो नीचे, तो इस log करेंगे तो ये चीज़ नीचे आएगी, तो यहाँ पे log x आ जाएगा कंप्लीट। उसके बाद इस log करने जाएंगे तो यहाँ पे ये जो x लगा ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सेम इतना प्रोसीजर हुआ। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। मैंने क्या किया, मैंने पहले इस लॉग को किया तो इस लॉग के साथ जो लगा होता है वो नीचे आता है, उसके बाद वापस जाके इस लॉग किया, जो लगा होता है वो आया, वापस जाके x किया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब देखिए नीचे क्या आ गया, नीचे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट चीज़ आ गई। ठीक है, अब इसको आप ऊपर भेज सकते हैं, इसकी पावर नेगेटिव नहीं काम कर सकते, चीज़ें दिक्कतें होंगी। क्या दिक्कत है, अब क्या करना है सर, भाग विधि सीधा सीधा लगाना है, और क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, अगेन डिफरेंशिएशन। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही बताया कि जब चीज़ें आपके हाथ में रहें, जब आप आराम से कर सकते हैं, अंदर से आवाज़ आए कि हाँ हम कर सकते हैं ऊपर ले जाके, तो बेशक ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ गलत हो सकता है, तो भैया सकता है का मतलब क्या है, आप ना जाइएगा, आप प्रॉपर जो आपको मेथड है वही करिएगा। मुश्किल से 1 मिनट ज़्यादा ही तो लगेगा यार, क्या दिक्कत है, कम से कम जो निकालेंगे गलतियाँ तो नहीं होंगी ना, क्योंकि बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिएगा, चीज़ें बहुत आसान होंगी। यहाँ आ जाएगा कितना d2y/dx2 हो जाएगा, यह आ जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे भाग विधि। भाग विधि क्या होती थी सर, जो नीचे होता था उसका हम लोग करते थे होल स्क्वायर, ये तो काम करते थे, बिल्कुल सर करते थे। उसके बाद नीचे वाला सर हम लोग ऊपर लिखते थे, यानी कि ऐसे log x यहाँ पे आ जाएगा, x आ जाएगा, और ऊपर वाले का कर लेते थे डिफरेंशिएशन, 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस लगाते थे सर, 1 को हम ऐसे रखते थे, d/dx होता था किसका, नीचे वाले का, यानी कि x log x। और आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ क्या लगेगा सर, यहाँ पे लगेगा गुणन विधि लगेगा। ठीक है, चलिए वो तो लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, d2y/, यहाँ पे हो जाएगा dx2 इक्वल टू, इसका हम ऐसे रखते थे, यहाँ पे आ जाएगा 1 का 1 कितना हो जाएगा 0 को मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, ये हमने माइनस लगाया। यहाँ क्या लगेगा सर, यहाँ लगेगा भाग विधि, मतलब गुणन विधि लगेगा। तो x को हमने यहाँ पे ऐसे रोका, log x का किया कितना आया 1/x आया, वापस जाके इस x किया 1 हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। फिर इसी तरह हमने log x को सर रोका और वापस x किया कितना आ जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा, अपॉन लगाया हमने, यहाँ पे आया x, ये आपका हो जाएगा कितना log x, ये आपको हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना d2y/, आपका हो जाएगा कितना dx2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का, ये आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, अपॉन लगाएंगे x log x का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही नॉर्मल क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। और क्या करने की जरूरत है इसमें, जहाँ सिंप्लीफाई हो जाए, जहाँ आप 2 बार कर चुके वो वहीं रूम कर दीजिए। और यहाँ प्रथम कोटि का पूछता तो मैं यहीं तक रखता, लेकिन द्वितीय कोटि का निकालना था तो हम यहाँ पे कहाँ किया। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके होंगे एग्जाम में, आप ले सकते हैं 2 मार्क्स के आएंगे ज़्यादा और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा तब दे दिया जाएगा, बात अलग है। लेकिन अभी तक जो भी आया क्वेश्चन आया है, इन क्वेश्चन यानी कि 1 से 10 की बात मैं कर रहा हूँ, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो हमेशा आपके 2 मार्क्स के ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर आपका 11 लिखा क्या, y = 5 cos x - 3 sin x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx2 + y = 0। ठीक है, तो इस बार हमको कोई यहाँ यानी कि द्वितीय कोटि का आंसर नहीं निकालना, यहाँ हमको बोला गया है ये निकालना है। तो आप इसको देख के क्या बता सकते हैं कि सर इसमें यहाँ कहीं ना कहीं y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया, इसी वजह से ये आया। तो नॉर्मल हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, क्या पता ये डायरेक्ट प्रूव हो जाए। जब डायरेक्ट नहीं प्रूव होगा कोई दिक्कत के बाद यहाँ पे d2y/dx2 जो निकालेंगे वो यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 0 के इक्वल आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा क्या, y से लिख दिया, 1 बार डिफ्रेंसिएशन। अब इतना तो आइडिया पता चल गया कि सर यहाँ पे हमको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, बस मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे एक बार करेंगे कितना आएगा, यहाँ सर करेंगे dy/dx आएगा। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, x का पेज अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5 को हम लोग बाहर निकालेंगे, कॉस करेंगे कितना आएगा सर, माइनस का साइन है, x लगा तो x हो जाएगा, वापस से 6 करेंगे इतना आएगा 1 आएगा, तो यहीं रोक देते हैं। तो -3 लिखा में से साइन का करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, साइन का कॉस होता है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। तो ये पहले बार हो गया। चलिए ये दूसरा लिख देता हूँ क्या, अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए भैया d2y/dx2 चाहिए, है ना। ये काम तो करना ही पड़ेगा लल्ला, है ना। तो इसमें ये आप लिख दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा। माइनस ऐसे रखेंगे, साइन का करेंगे कितना आएगा, साइन का सर करेंगे सर 5 भी ऐसे, साइन का सर कॉस होता तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा। माइनस ऐसे रखा, 3 ऐसे रखा, और कॉस कितना करेंगे, माइनस साइन होता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का सर साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस हम कॉमन लेंगे तो निगेटिव वाला क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव वाला क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। उम्मीद करें इतनी बात समझ आई होगी। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है d2y/dx2 चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, बस क्या दिख रहा है, दिख सर ये रहा है कि जो 5 cos x - 3 sin x है वो सर y के इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह y नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों लिखा कि सर जो प्रूविंग में y भी देख रखा है, तो बस क्या करना है, माइनस वाई इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा, ये प्लस में y हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए, क्या जो आपकी प्रूविंग थी वो आ चुकी है। ठीक है, और ये प्रूविंग यकीन मानिए कई बार एग्जाम में आपकी देखी गई है। ठीक है, जो 7 सेट आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये एक न एक बार होती ही होती है। ठीक, तो थोड़ा करना क्या है, कुछ नहीं करना होता है, बस नॉर्मल होता है, 2 मार्क्स की आती है, आराम से हो जाती है। ठीक है, बस आपकी पकड़ क्या होनी चाहिए, पकड़ आपकी होनी चाहिए डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी कि इसके बाद जो लेक्चर हम करेंगे। लेकिन प्रॉपर जितना आज हमने बात किया उसको आप समझिएगा। अगर तब भी आपको लगता है कि सर हमको डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन तब भी आप कांटेक्ट करिएगा। नहीं आपको कांटेक्ट करना कोई दिक्कत के बाद जो हमने बेसिक लेक्चर प्रॉपर जो बनाए हैं इसके प्रॉपर आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। वापस जितनी बार आप उसको देखेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कम से कम उसको 1 बार आप नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन आप अच्छे समझ भी गए तब भी आप 1-2 बार आराम से बैठ के लेट के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप नोट करेंगे तो आप आराम से आपको बैठ के देखना है, नहीं तो आप लेट के आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको मेमोराइज करना है, थोड़ा सा आपको समझना है कि चीज़ें कैसे टैकल करना है। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, उतने अच्छे आपके मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, ये जो चैप्टर है जो 5 डिफरेंस में पढ़ रहे हैं, ये कई 5 चैप्टर को साथ में लेकर काम करता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।